प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 4 के लिए है। इस भाग में हम लोग संस्कृत व्याकरण के मूल भाग क्रिया के रूप को जानेंगे। संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और क्रियाओं को उन धातुओं के नाम से ही जाना जाता है। क्रिया के काल को लकार कहा जाता है। जिस समय में क्रिया की जाती है उसे उस लकार के नाम से हम लोग जानते हैं। वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अलावे भूतकाल को लंग लकार कहते हैं और भविष्यत काल को लृट लकार कहते हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग लट लकार के बारे में जानेंगे। वाक्य बनाने के लिए उसमें क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे यहाँ देखें, बालकः चलति, बालिका चलति, चक्रः चलति। यहाँ पर संज्ञा के शब्द बदल गए हैं, लेकिन क्रिया इसमें समान है। तो पठ धातु के बारे में जानने के पहले हम लोग सूत्र के बारे में जानेंगे। सारणी सूत्र इसका है जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में प्रयोग में लाया जाता है। वह है अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवः, आमः। इस सूत्र का प्रयोग अगर हम धातु शब्द के साथ में करते हैं तो धातु के पीछे का हलंत हट जाता है और उसमें वह सूत्र लग जाता है, तो वह रूप बनता है। पठ धातु में ले, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। जो क्रम से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के क्रियाएं होंगी। अगर लिख धातु में लें तो शब्द बनेगा लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। इसमें भी हलंत को हटाने के बाद में अति, अत, अंति, अस्य, अथ, अथ और आमि, आवः, आमः का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से गम का गच्छ रूप है। इसमें शब्द बना है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। जिसका मतलब हो गया जाना, लिखना और पढ़ना। इसके अलावे जो क्रिया का रूप है वह है पा, पीब रूप। पीना जिसका होता है पीबती, पीबतः, पीबन्ति, पीबसि, पीबथः, पीबत, पीबामि, पीबावः, पीबामः। इसके बाद अस धातु जो सहायक क्रिया, अगर वाक्य में मूल क्रिया ना हो तो सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए होगा अस्ति, सतः, सन्ति, असि, अस्था, अथ, अस्मि, अस्वः, अस्मः। तो इस प्रकार से क्रियाओं के इस रूप में जो है सबके पीछे अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ और अस्मि, अस्वः, अस्मः लगा है। अगर आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो आपके लिए क्रियाओं को याद करना आसान हो जाएगा। इसमें हस का भी प्रयोग कर सकते हैं, धाव का प्रयोग कर सकते हैं जिसका अर्थ होता है दौड़ना, क्रीड का अर्थ होता है खेलना। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हम लोग करके तालिका बना सकते हैं। लट लकार की यह तालिका आपके पाठ्यक्रम में है। इसे अच्छी तरह से पढ़कर याद करेंगे। पेज नंबर 79 और 80 में दिया हुआ है, अर्थात 79 और 80 में यह दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में। इसे पढ़कर याद करेंगे। यह रूप याद करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।